हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मीडियाटेक की तरफ से आने वाला लेटेस्ट लॉन्च मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 के साथ क्वालकॉम की तरफ से पावरफुल प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का। और देखते हैं इन दोनों प्रोसेसर में कौन सा प्रोसेसर बेटर निकल के आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट से। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 लॉन्च हुआ है 8 दिसंबर 2022 को, जहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 लॉन्च हुआ था 19 जनवरी 2021 को। तो लॉन्च डेट के हिसाब से एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200। अब आते हैं सीपीयू फैब्रिकेशन प्रोसेस पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 एक 4 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेटेड प्रोसेसर है, जहां पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 एक 7 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ प्रोसेसर है। एंड ये चीज़ तो हम लोगों को पता ही है, सीपीयू का फैब्रिकेशन प्रोसेस जितना कम होगा, प्रोसेसर उतना एनर्जी एफिशिएंट होता है, हीट उतना कम होता है और हम लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है। तो इस मामले में यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200। अब आते हैं सीपीयू आर्किटेक्चर एंड कोर्स पे। दोनों ही प्रोसेसर 64 बीट ऑक्टा-कोर स्ट्रक्चर के साथ आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोनों ही प्रोसेसर पे टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंड मल्टीटास्किंग के लिए 8 कोर दिया गया है। अब आते हैं सीपीयू क्लॉक स्पीड पे। दोनों ही प्रोसेसर पे एक चीज कॉमन है, दोनों ही प्रोसेसर पे 1:3:4 का ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है। जहां पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी का एक कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A78 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 3.1 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। 3 कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A78 के ऊपर ही, मगर यहाँ पर क्लॉक स्पीड देखने के लिए मिलता है 3.0 गीगाहर्ट्ज। एंड बाकी का 4 एफिशिएंसी कोर वो देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A55 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 2.0 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की बात करें तो यहाँ पर प्राइमरी का एक कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A77 के ऊपर, जो कि बेस्ड है क्रायो 585 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 3.2 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। 3 कोर देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A77 के ऊपर ही, मगर यहाँ पर क्लॉक स्पीड देखने के लिए मिलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज। एंड 4 एफिशिएंसी कोर वो देखने के लिए मिलता है कोर्टेक्स A55 के ऊपर, जो कि क्लॉक किया गया है 1.8 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। अब सीपीयू क्लॉक स्पीड के मामले में यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 4 A78 वाला कोर देखने के लिए मिलता है, जो कि A77 की कंपैरिजन पे लेटेस्ट है। एंड सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर 3 जो कोर देखने के लिए मिलता है 878 के ऊपर, यहाँ पर क्लॉक स्पीड भी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं जीपीयू पे, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है ARM Mali G610MC6 जीपीयू, जो कि एक 6 कोर का जीपीयू है एंड 5 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ जीपीयू है, और जिसको क्लॉक किया गया है 1000 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। जहां पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की बात करें तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है क्वालकॉम एड्रीनो 650 जीपीयू, जो कि एक 7 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ जीपीयू है, और जिसको कितने पे क्लॉक किया गया है ये मेंशन नहीं किया गया है। जीपीयू स्कोर की बात करें तो एंटूटू वर्जन 9 पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 को जीपीयू स्कोर जो मिला है वो है 3,34,041 पॉइंट्स, 3,34,041 पॉइंट्स। जहां पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 को देखने के लिए मिला है 2,45,684 पॉइंट्स, 2,45,684 पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए जीपीयू स्कोर के मामले में लगभग 90,000 पॉइंट्स के आसपास का डिफरेंस के साथ यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200। अब आते हैं कैमरा सपोर्ट पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 पे हम लोग को ट्रिपल आईएसपी तक का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। आईएसपी का मतलब होता है इमेज सिग्नल प्रोसेसर। कोई भी प्रोसेसर का आईएसपी ये बताता है कि एक साथ वो प्रोसेसर कितना इमेज को प्रोसेस कर सकता है। अगर डुअल आईएसपी होता है तो 2 इमेज को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, अगर ट्रिपल आईएसपी है तो वो 3 इमेज को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 पे हम लोग को ट्रिपल कैमरा में 32+32+32 मेगापिक्सल, डुअल कैमरा में कितना मेगापिक्सल तक का सपोर्ट करता है ये मेंशन नहीं किया गया है। एंड सिंगल कैमरा में मैक्सिमम 320 मेगापिक्सल 320 मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। एंड इस प्रोसेसर के साथ MFNR एंड ZSL का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। MFNR का मतलब होता है मल्टी फ्रेम नॉइज रिडक्शन एंड ZSL का मतलब होता है जीरो शटर लैग। कितना मेगापिक्सल तक MFNR एंड ZSL का सपोर्ट मिलेगा ये मेंशन नहीं किया गया है। जहां पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की बात करें तो यहाँ पर डुअल आईएसपी तक का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहां पर डुअल कैमरा में 25+25 मेगापिक्सल, सिंगल कैमरा में अगर 64 मेगापिक्सल तक का यूज किया जाता है तो MFNR एंड ZSL का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। एंड मैक्सिमम 200 मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो कैमरा सपोर्ट के मामले में यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल कैमरा तक का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है और उसके साथ ज्यादा मेगापिक्सल तक का भी कैमरा का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 पे हम लोग को 4K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहां पर 4K पे वीडियो अगर रिकॉर्डिंग किया जाता है तो 60 FPS का मतलब होता है फ्रेम्स पर सेकेंड। फुल HD 1080p वीडियो अगर रिकॉर्डिंग किया जाता है तो 120 FPS,
एंड HD 720 पे वीडियो अगर रिकॉर्डिंग किया जाता है तो अप टू 240 FPS तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की बात करें तो यहाँ पर अप टू 8K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। जहाँ पर 8K पे वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है तो अप टू 30 FPS, 4K पे वीडियो अप टू 60 FPS, फुल HD 1080 पे वीडियो अप टू 120 FPS, HD 720 पे वीडियो अप टू 240 FPS तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। एंड दोनों ही प्रोसेसर के साथ स्लो मोशन एंड सुपर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है। तो वीडियो कैप्चर एंड रेजोल्यूशन के मामले में यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870, क्योंकि यहाँ पर 8K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं मॉडेम सपोर्ट पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 पे हम लोगों को इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर पीक डाउनलोड स्पीड यानी कि मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड देखने के लिए मिलता है अप टू 4.7 Gbps तक, एंड अपलोड स्पीड मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है अप टू 2.5 Gbps तक। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की बात करें तो यहाँ पर क्वालकॉम X55 5G मॉडेम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड देखने के लिए मिलता है अप टू 7 Gbps तक, एंड अपलोड स्पीड मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है अप टू 3 Gbps तक। तो मॉडेम सपोर्ट के मामले में यहाँ पर बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870। अब आता है नेटवर्क का और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कैरियर एग्रीगेशन। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 पे हम लोग को 4G एंड 5G दोनों नेटवर्क पर ही कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, मगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 4G नेटवर्क पर ही कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। कैरियर एग्रीगेशन जिन लोगों को पता नहीं है, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जो 4G प्लस शो करता है उसको कहते हैं कैरियर एग्रीगेशन 4G नेटवर्क पर। तो 5G नेटवर्क पर अगर कैरियर एग्रीगेशन की बात करें तो वहाँ पर शो करेगा 5G प्लस। अब आते हैं डिस्प्ले सपोर्ट पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 पे हम लोगों को मैक्सिमम 2K प्लस तक का यानी कि WQHD प्लस वाइड क्वाड हाई डेफिनेशन प्लस तक का डिस्प्ले का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 पे हम लोगों को 4K तक का डिस्प्ले का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। तो डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870। अब आता है रिफ्रेश रेट पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 पे अगर 2K प्लस तक का डिस्प्ले का यूज़ किया जाता है तो मैक्सिमम 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, एंड अगर फुल HD प्लस तक का डिस्प्ले का यूज़ किया जाता है तो 180 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। क्या बात कर रहे हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की बात करें तो यहाँ पे अगर 4K डिस्प्ले यूज़ किया जाता है तो मैक्सिमम 60 हर्ट्ज तक का ही रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, मगर अगर 2K प्लस तक का डिस्प्ले का यूज़ किया जाता है तो मैक्सिमम 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब कौन सा प्रोसेसर बेटर है रिफ्रेश रेट के मामले में, यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस का बात है, क्योंकि एक प्रोसेसर में ज़्यादा रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है तो एक में ज़्यादा रेजोल्यूशन तक का डिस्प्ले का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं रैम सपोर्ट पे। यहाँ पर मामला बिल्कुल सेम है, दोनों प्रोसेसर पे ही मैक्सिमम LPDDR5 तक का ही रैम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर LPDDR5 रैम अगर यूज़ किया जाता है तो 3200 मेगाहर्ट्ज 3200 मेगाहर्ट्ज तक का रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है, एंड अगर LPDDR4X रैम यूज़ किया जाता है तो मैक्सिमम 2133 मेगाहर्ट्ज 2133 मेगाहर्ट्ज तक का रैम फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलता है, एंड दोनों ही प्रोसेसर के साथ मैक्सिमम 16 GB तक का रैम का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब आते हैं स्टोरेज सपोर्ट पे। यहाँ पर भी मामला बिल्कुल एक जैसा ही है, दोनों प्रोसेसर पे ही eMMC 5.1 से लेकर UFS 2.0, UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1 तक का सारा स्टोरेज का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। अब दोनों प्रोसेसर ही 5G है तो ये भी इंक्लूड करना ज़रूरी था। दोनों ही प्रोसेसर के साथ mmWave का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, दोनों ही प्रोसेसर के साथ सिर्फ और सिर्फ सब 6 GHz का 5G बैंड से सपोर्ट करता है। mmWave का कोई भी बैंड इस दोनों प्रोसेसर के साथ ही सपोर्ट नहीं करता। दिल से बुरा लगता है यार। अब आते हैं बेंचमार्क स्कोर्स पे। एंट्री वर्जन 9 पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 को देखने के लिए मिला है 8,77,377 पॉइंट्स, 8,77,377 पॉइंट्स, जहां पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 को देखने के लिए मिला है 6,79,860 पॉइंट्स, 6,79,860 पॉइंट्स। तो लगभग 2 लाख पॉइंट से यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200। अब आते हैं गीकबेंच कोर्स पे। मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 को सिंगल कोर पर देखने के लिए मिला है 1050 पॉइंट्स, एंड मल्टी कोर पे देखने के लिए मिला है 3997 पॉइंट्स, 3997 पॉइंट। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 को सिंगल कोर पे देखने के लिए मिला है 1034 पॉइंट्स, 1034 पॉइंट्स, एंड मल्टी कोर पे देखने के लिए मिला है 3513 पॉइंट्स, 3513 पॉइंट्स। तो सिंगल कोर एंड मल्टी कोर दोनों मामले में यहाँ पर क्लियरली बेटर निकल के आता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200। अब आते हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन पे, कौन सा प्रोसेसर कौन सा डिपार्टमेंट पे बेटर परफॉर्म किया।
शुरुआत करते हैं यहाँ पर MediaTek Dimensity 8200 से। ये एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। यहाँ पर फैब्रिकेशन प्रोसेस कम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर 4 नैनोमीटर के ऊपर फैब्रिकेटेड प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर CPU बेटर देखने के लिए मिलता है। A78 वाला 4 कोर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर GPU भी बेटर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर कैमरा सपोर्ट भी बेटर देखने के लिए मिलता है। 320 मेगापिक्सल तक का कैमरा का सपोर्ट विथ ट्रिपल ISP का सपोर्ट भी मिलता है। रिफ्रेश रेट के मामले में भी यह प्रोसेसर बेटर है, क्योंकि यहाँ पर 180 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है फुल HD प्लस डिस्प्ले पे। एंड उसके साथ इस प्रोसेसर के साथ हम लोगों को 5G नेटवर्क पर कैरियर एग्रीगेशन का यानी कि 5G प्लस का भी सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट बेटर देखने के लिए मिलता है। 8K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। मोडेम सपोर्ट यहाँ पर बेटर है, क्योंकि यहाँ पर अपलोड स्पीड एंड डाउनलोड स्पीड भी बेटर देखने के लिए मिलता है। एंड उसके साथ इस प्रोसेसर के साथ हम लोगों को 4K तक का डिस्प्ले का सपोर्ट भी देखने के लिए मिलता है ऑन डिवाइस। तो प्रैक्टिकल लाइफ पे यूसेज के हिसाब से आज के बैटल का रियल विनर निकल के आता है MediaTek Dimensity 8200। अब ये तो हो गया ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस, कौन सा फोन पे हम लोगों को ये प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, वही है मुद्दे की बात। MediaTek Dimensity 8200 हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा iQOO Neo 7 का इंडियन वेरिएंट पे, जो चाइना पे iQOO Neo 7 AC नाम से लॉन्च हुआ है। एंड उसके साथ Poco F5 पे भी ये प्रोसेसर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो चाइना पे Redmi K60E नाम से लॉन्च हुआ है। एक राज की बात बता देता हूँ, Poco F5 इंडियन वेरिएंट पे 64 मेगापिक्सल होगा, चाइना पे Redmi K60E पे 48 मेगापिक्सल कैमरा था। और भी बहुत सारा फोन्स पे हम लोगों को MediaTek Dimensity 8200 इन फ्यूचर देखने के लिए मिलेगा। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 की बात करें तो ये हम लोगों को अभी तक बहुत सारा फोन्स पे देखने के लिए मिला है, जैसे कि iQOO 7, Mi 11X, Vivo X60, OnePlus 9R, Realme GT Neo 2, GT Neo 3T एक ही फ़ोन, iQOO Neo 6 एंड उसके साथ Poco F4। ये सारा फोन्स पे हम लोगों को देखने के लिए मिला है, और भी बहुत सारा फोन्स पे देखने के लिए मिला है। एंड आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा प्रोसेसर के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आज चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।